ओम शांति। पवित्रता के सागर बाप ने आज हम बच्चों को पवित्रता की यथार्थ परिभाषा समझाई और पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाने की शिक्षा दी। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 11 जून 2025 के मधुर महावाक्यों को। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। बाप से वर्षा लेने के पहले और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर है? जब हम बाप से वर्षा लेते तो देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते और जब वर्षा मिल जाता तो बाप को ही भूल जाते। आज की मुरली का गीत है, ये वक्त जा रहा है। पढ़ाई से हम क्या जान गए हैं? हम आत्मा हैं, वह परमपिता परमात्मा हैं। अभी हमारी भावना किन में है? सबसे ऊंचते ऊंच बाप में। क्या भूलने से देह अभिमान में आ जाते? हम आत्मा हैं। अपने चार्ट में क्या चेक करना है? हमने शिव बाबा को कितना याद किया? स्वर्ग का पासपोर्ट किन बच्चों को मिलता है? जो याद में रहे अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। भक्ति मार्ग में किसके पुस्तक बनते? अभी जो हो रहा है। हम विष्णुपुरी में कैसे आते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी बनकर। हमें किस बात में पाई पैसे का भी संशय नहीं है? स्वर्ग की स्थापना हो रही है। प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ क्यों है? क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनती। किस किस बात का पक्का निश्चय रहना चाहिए? बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। किस बात का पक्का निश्चय रहना चाहिए? बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हमारी बुद्धि में क्या है? इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे, सब आत्माओं का सिजरा है, सब फिर नंबरवार जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आएंगी पाठ बजाने। सबको क्या बताना है? समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर घर चले जाएंगे। हमारा क्या फर्ज है? सबको रास्ता बताना। रिगार्ड क्या है? बड़ी बात को छोटी बनाना, अपनी शुभ वृत्ति शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने व फैलाने की बजाय समाना और परिवर्तन करना। त्याग का भाग्य कौन समाप्त करता? पुराना स्वभाव संस्कार। किस बात को बुद्धि में रखना है? सारा ड्रामा का चक्र शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। एकांत प्रिय होने से क्या फायदे होते? सदा अंतर्मुखी रहते, मैं आत्मा हूँ का पाठ पक्का होता, सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहते, अन्य आत्माओं को अपने शुद्ध संकल्प, वाइब्रेशन, वृत्ति, बोल, संपर्क द्वारा सुख शांति की अनुभूति कराते। संगम युग में हम क्या बनते हैं? ज्ञानवान, पुरुषोत्तम, अंतर्मुखी, शुभ चिंतक, स्वदर्शन चक्रधारी, चैतन्य लाइट हाउस। क्या होने से क्या होता है? वर्षा मिल जाने से बाप की याद भूल जाती, देह में आने से देह के सब संबंध याद आते, सब कुछ भूल एक बाप को याद करने से वर्षा मिलता, कोई भी नया संबंध जोड़ने से भूलने में मुसीबत होती, अच्छी रीति बाप की याद में रह सर्विस करने से आगे चल साक्षात्कार होते, अपने ताज व तख्त का फोटो अपनी पॉकेट में रखने से याद रहती। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। हम चैतन्य लाइट हाउस हैं, वह जड़ लाइट हाउस हैं। बाप जो कहते वह राइट, मनुष्य जो कहते वह रॉन्ग। राम राज्य सचखंड होता, रावण राज्य झूठ खंड होता। हमारा है बेहद का वैराग्य, हठ योगियों का है हद का वैराग्य। हमारी पढ़ाई है प्रैक्टिकल, दुनिया की पढ़ाई है थ्योरेटिकल। संगम पर हम पुरुषोत्तम बनते, कलयुग में सब कनिष्ठ पुरुष होते। हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बाप के डायरेक्शन पर चलना, कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना, स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करना,
बेहद की पवित्रता को धारण करना, पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग करना, इन आँखों से जो देखते उसमें बुद्धि नहीं फंसाना, आँखों से किसी को भी देखते घूमते फिरते सिर्फ बाप को याद करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें नई सतयुग की दुनिया स्वर्ग में जाना है, तो संगम युग पर सारे पुराने संस्कारों को और संबंधों को भूल सिर्फ एक बाप की याद में रहना है। ओम शांति।